एक बार सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाइए। आज हम लोगों को पढ़ना है सदिशों का घटाना। सदिशों का घटाना, जल्दी से जुड़ जाइए। इसमें कुछ है नहीं, बस 2-3 लाइन लैंग्वेज इसको लिखना है, बाकी ये यूजफुल है ही नहीं। जो चीज यूजफुल होगी उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया जाएगा। एक बार जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएं, फिर हम लोग सदिशों का घटाना जल्दी से इसको कंप्लीट कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। चाहो तो हम लोग लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई सदिश ए और बी है, दो सदिशों ए को बी से घटाना है, तो क्या करेंगे? पहले करेंगे हम लोग, जैसे मान लेते हैं सदिश ए से सदिश बी को घटाना है, तो बी को क्या कर लेंगे? ये सर्वप्रथम बी की सदिश की उलट कर उसे ऋणात्मक ले लेंगे, फिर त्रिभुज के नियम से उनको जोड़ देंगे। कैसे लिखेंगे? माना सदिश ए को सदिश बी से घटाना है। घटाने के लिए सदिश बी को उलट लेंगे तो हमारा सदिश की दिशा क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। उलट कर ऋणात्मक सदिश बी, यही तो हो जाएगा हमारा ऋणात्मक सदिश बी प्राप्त कर लेते हैं भाई। ये बी प्राप्त हो जाएगा हमारा। जब एक की दिशा हम लोग पलट देंगे तो हो जाएगा क्या हमारा? माइनस का क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि दिशा चेंज हो गई। तो अब त्रिभुज के नियम से क्या करेंगे? ए तथा माइनस बी का सदिश योग कर देंगे। अब त्रिभुज के नियम से सदिश ए तथा सदिश माइनस बी, सदिश ए तथा सदिश माइनस बी का योग आर ज्ञात कर लेंगे। और जो आर ज्ञात कर लेंगे, यही आर क्या हो जाएगा? यही सदिश आर, दोनों सदिश का क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। आर ज्ञात कर लेंगे, लिखेंगे यही सदिश आर, सदिश जो आर है, सदिश ए तथा सदिश बी का अंतर हो जाएगा। पहली इतनी लैंग्वेज पहले देख लीजिए, एक बार पढ़िए, फिर इसको बताया जाए कैसे भाई हो गया। मान लीजिए कोई एक सदिश ए ये दिया है, कोई ये बी सदिश दिया है। अब करेंगे क्या? आप बी को हम लोगों ने पलट लिया तो ए वैसे ही रहेगा। ए सदिश बी को हमने लिया पलट, तो ये क्या हो गया? माइनस बी सदिश। यही तो हो गया। अब त्रिभुज के नियम से इन तीनों को हम लोग क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे भाई। चलिए देखते हैं, जोड़ते हैं। मान लिए जब जोड़ा इसको, तो ये हो गया हमारा ए सदिश, ये हो गया हमारा क्या? माइनस का बी सदिश। और जो ये आ रहा है हमारा, ये जो आ रहा है हमारा आर सदिश, आर सदिश क्या होता है? इन दोनों का योग। अब जब इन दोनों का योग करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए माइनस का बी। ये हो जाएगा हमारा आर सदिश बराबर, योग करना है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का बी सदिश। यही तो निकाला है। तो क्या लिख सकते हैं? आर बराबर ए माइनस का बी। ये उतार लीजिए, ये है सदिशों का घटाना। इसको पूरा उतार लीजिए, समझ लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए। करना क्या है? कैसे दो सदिशों को घटाया जाता है? मान लीजिए सदिश दिया है, एक सदिश ए दिया है और एक सदिश बी दिया है, दोनों धनात्मक है। अब ए को बी से घटाना है या दोनों में से किसी को घटाना है। अब जिसको घटाना है उसको पलट लीजिए। हमने बी को घटाना था तो बी को पलटा, दिशा हो गई उल्टा, तो हमने मान लिया माइनस बी। अब त्रिभुज के नियम से ए और बी को हम लोगों ने जोड़ लिया। ए को इस तरीके से बना, ये बना दिया, बी इस तरीके से बना था। इन दोनों को जोड़ने पर जो तीसरी भुजा होती है, यही तो भाई आर होती है। जो आर हुई, आर को क्या मतलब होता है? ए और बी दोनों सदिशों को जोड़ना। तो हमने दोनों सदिश को क्या कर दिया? जोड़ दिया भाई।
दोनों सदिश को क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो r बराबर a माइनस बी आ गया। चलिए इतना नोट कर लीजिए, अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ा जाए। ये हो गया भाई सदिशों का घटाना। चलिए भाई जल्दी इसको उतारिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जो डाउट है वो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए सदिश वियोजन। फिर आज जल्दी से हम लोग सदिश, दो सदिश का अदिश गुणनफल जल्दी से पढ़ लेंगे, डॉट प्रोडक्ट जिसे कहते हैं। जल्दी से भाई इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर ले लिया है तो एक बार कमेंट कर दीजिए। अगर ले लिया हो तो कमेंट करिए। अगर आपने स्क्रीनशॉट या लिख लिया हो तो एक बार कमेंट कर दीजिए। चलिए भाई देखिए आगे अगली हेडिंग, सदिश वियोजन। हेडिंग डाल लीजिए सदिश वियोजन। सदिश वियोजन हेडिंग डाल लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए, लेकिन इंक थोड़ी डाल ली जाए। सदिश वियोजन हेडिंग डालिए, पहले इसमें लैंग्वेज लिखाएंगे या बोर्ड पर ही लिख दिया जाए, बोर्ड पर ही लिख देते हैं सदिश वियोजन की। सदिश वियोजन क्या है बोर्ड पर देखते हैं, देखेंगे किसी सदिश को दो या दो से अधिक घटकों में विभक्त करने की क्रिया, विभक्त करने की क्रिया को सदिश वियोजन, सदिश वियोजन कहते हैं। जो कोई सदिश है, अगर इन सदिश के टुकड़े कर दिए जाए, खंड कर दिए जाए, तो सदिश वियोजन कहते हैं। और प्रत्येक जो सदिश होता है, प्रत्येक जो वियोजित भाग को सदिश घटक कहते हैं। प्रत्येक वियोजित टूटे हुए भाग को, वियोजित भाग को सदिश के घटक कहते हैं, कंपोनेंट कहते हैं। ये भी सब यूज होगा, परेशान ना आइए बिल्कुल। सदिश के घटक कहते हैं, ये बात हो गई इतनी। यदि वियोजित घटक परस्पर लंबवत हैं तो, यदि वियोजित घटक परस्पर लंबवत हैं तो इन्हें, अगर कोई घटक है एक दूसरे के लंबवत है, परपेंडिकुलर है, आयताकार घटक है, तो इन्हें आयताकार घटक कहते हैं, घटक कहते हैं। अब एक बात यहाँ पर और समझ लेना है अच्छी तरीके से। मान लिया यदि कोई सदिश, यदि कोई सदिश f है, मान लीजिए फोर्स ले लेते हैं, f क्षैतिज से थीटा कोण बनाता है तो, बनाता है तो सदिश f का क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक f cos थीटा तथा ऊर्ध्वाधर घटक
एफ साइन थीटा होता है, एफ साइन थीटा होता है। कैसे होगा देख लीजिए भाई। मान लीजिए ये कोई हमारा क्षैतिज हो गया, इससे ये सदिश जा रहा था एफ, ये कोण बना रहा था थीटा। तो जब इसको तोड़ेंगे तो जो ये वाला घटक आएगा ये आएगा हमारा एफ कॉस थीटा क्षैतिज, और ये जो आएगा हमारा लंबवत वाला ये होगा एफ साइन थीटा। पास वाला होता है कास, थीटा के पास कास, थीटा से दूर साइन। तो ये थीटा के पास है तो कास ले लिया, दूर वाला साइन। कैसे होगा ये आगे पढ़ाएंगे। चलिए भाई इसको लिख लीजिए, इसको उतार लीजिए, अगर लिख लिया है स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो कमेंट कर दीजिए भाई जल्दी से। अगर लिख गया हो तो आगे बढ़ते हैं। अब जो टॉपिक चालू होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे अब के, सदिश का अदिश गुणनफल और सदिश का सदिश गुणनफल। चलिए अब जो टॉपिक है हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा यूजफुल है, हर एक चीज में यूज होंगे ये, हर एक चैप्टर में लगभग यूज। तो हेडिंग रहेगी दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। याद रखने के लिए सभी लोग जो है अब क्या करेंगे, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेंगे। तो हेडिंग है हमारी दो सदिशों का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल ये हेडिंग है हमारी। दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है। सबसे पहले कोई दो सदिश होंगे, मान लीजिए सदिश ए है तथा सदिश क्या है बी है। इन दोनों के अदिश गुणनफल क्या होंगे। तो कहा जाता है कि दो सदिश का अदिश गुणनफल क्या होता है। दो सदिशों के अदिश गुणनफल उनके परिमाण तथा उनके बीच के कोण की कोज्या यानी कॉस थीटा, कोज्या किसे कहते हैं कॉस थीटा को, और साइन थीटा को हिंदी में कहते हैं जा, और कोस थीटा को हिंदी में कहते हैं कोज्या। तो उनके परिमाणों तथा उनके बीच उपस्थित कोण की कोज्या, कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है। दो सदिशों के अदिश गुणनफल उनके परिमाण तथा उन दोनों के मध्य उपस्थित कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे अगर कहें सदिश हमारा है ए, और डॉट से दिखाते हैं, जैसे सदिश ए है और सदिश बी है और डॉट से दिखाएंगे तो क्या हो जाता है, सदिश और ए डॉट बी का मतलब ए लिख लेंगे और फिर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। इनके परिमाण लेंगे भाई, तो ए और बी का परिमाण क्या होता है मॉड ले लीजिए, तो ए मॉड फिर बी और cos थीटा। तो क्या कहेंगे परिभाषा, दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या है कि इनके परिमाण, अगर किसी में मॉड लगा है तो मॉड का मतलब होता है परिमाण, इनके परिमाणों के मध्य उपस्थित कोण की कोज्या, cos थीटा को क्या कहेंगे कोज्या, कोज्या के गुणनफल ए और बी के बीच क्या है गुणनफल के बराबर होता है। यही है हमारा दो सदिश का अदिश गुणनफल। और इसे भाई दो सदिश के अदिश गुणनफल को किससे दिखाते हैं, डॉट से दिखाते हैं, क्योंकि इनके मध्य क्या उपस्थित है डॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो इनकी परिभाषा क्या होगी एक बार फिर से सुनते हैं। दो सदिशों के अदिश गुणनफल उनके परिमाणों तथा उनके मध्य उपस्थित कोण की कोज्या के बराबर होता है, इसे डॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो लिखेंगे, अब इसको लिख लेते हैं भाई, नीले पेन से लिखना है। दो सदिशों का, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल उनके परिमाणों तथा उनके मध्य उपस्थित, उनके मध्य उपस्थित
कोण की कोज्या के बराबर होता है, इसे डॉट से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं, यही हो गया हमारा। अगर अगर हम कहें कि ए डॉट बी है तो ये ए हो गया, ये डॉट ले लिया भाई, डॉट का मतलब क्या होता है, अदिश गुणनफल। दोनों के ऊपर तीर बनी है तो इसका मतलब ये सदिश है, तो सदिश का डॉट का मतलब अदिश गुणनफल। तो दो सदिशों का क्या लिखा है, ये अदिश गुणनफल। बराबर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे इसका मॉड, बी लिखेंगे इसका मॉड, इनटू में कॉस थीटा, दोनों के मध्य कोण थीटा, और कोज्या का मतलब कॉस थीटा। तो ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। या फिर इसको लिखना चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ये हो गया हमारा सूत्र। इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ा जाए। इसको नोट कर लीजिए, या फिर एक चीज और समझ लीजिए, अगर हम लोग किसी तरीके से दोनों का गुणनफल अगर जीरो आ जाए, दोनों का गुणनफल जीरो आ जाए, और जीरो कब होगा, जब जीरो कब होगा, जब cos थीटा का मान जीरो हो, cos थीटा का मान जीरो हो, और cos थीटा जीरो होता है cos 90 पर। cos 90 का मतलब होता है परपेंडिकुलर। यानी यदि दो सदिश लंबवत हैं, यदि दो सदिश लंबवत हैं तो उनका अदिश गुणनफल क्या होगा, जीरो। या फिर ये कह सकते हैं कि यदि कोई अदिश गुणनफल जीरो आया है तो वो दोनों सदिश क्या होंगे, लंबवत होंगे। चाहे उल्टा कहिए चाहे सीधा कहिए। तो हम लोग लिखेंगे यदि दो सदिश का, यदि दो सदिश का अदिश गुणनफल शून्य है तो, अगर बताइए यदि कोई शून्य है तो दोनों सदिश क्या होंगे, हैं दो, तो दोनों सदिश परस्पर कैसे होंगे भाई, लंबवत होंगे। परस्पर कैसे होंगे, एक दूसरे के लंबवत होंगे। जैसे अगर हम लोग मान ले काश 90 क्या हो जाए, जैसे कहें आई है और हमारा क्या है, जे है, और आई और जे के बीच क्या आया, एक पूरे एक, और कॉस हो गया हमारा 90, कॉस 90 हो गया। तो आई और जे के बीच का जो होगा वो क्या आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या है, लंबवत। इसी तरह जे और के क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के जीरो हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। के आई जे और जे के, और फिर क्या होता है लास्ट में के, फिर से आई ले लेते हैं, तो के आई, ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे। यानी अगर दोनों के बीच का अदिश गुणनफल जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं। अगर मान लीजिए हमें अगर किसी तरह जो है इनका मान एक आ जाए और एक मान आता है cos जीरो पर, यानी अगर दो सदिश के मध्य कोण जीरो हो जाए या अदिश गुणनफल जीरो, दो सदिशों का अदिश गुणनफल यदि एक हो तो इसका अर्थ है कि दोनों सदिश कैसे होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे भाई। चलिए इसको देखिए फिर आगे बढ़ा जाए। इसको उतार लीजिए एक बार, चाहे तो दूसरा पॉइंट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए। पहले इसको उतार लीजिए फिर लिखा दे दूसरा पॉइंट। इसको लिख लीजिए जल्दी से, पहले समझ लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सभी को समझ में आ रहा है एक बार लिख दीजिए कमेंट में क्लियर है। अगर सभी को समझ में आ रहा है तो कमेंट में एक बार लिख दीजिए क्लियर है। एक बार कमेंट में लिख दीजिए क्लियर है अगर समझ में आ रही चीज। कमेंट कर दीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक पॉइंट और लिखा दें इसमें, फिर आगे बढ़ाएं। कमेंट कर दीजिए भाई।
ठीक, अब अगर लिख गया हो, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो एक बार जो है कमेंट कर दीजिए। हाँ, अगर लिख गया हो सभी लोगों ने, डॉट से प्रदर्शित करते हैं। एक पॉइंट ये याद रखना है, दूसरा पॉइंट एक और याद रखना है इसमें बस। यदि दो सदिश का अदिश गुणनफल एक हो तो दोनों सदिश समांतर हों। चलिए भाई देखिए दूसरा पॉइंट। क्या लिखेंगे हम लोग दूसरे पॉइंट में? यदि दो सदिश का अदिश गुणनफल दो का अदिश गुणनफल एक हो तो दोनों सदिश समांतर होंगे। समांतर होंगे, जैसे हम लोग लिख ले रहे हैं, आई है इनका जे का ले लिया तो क्या आएगा, आई इंटू में जे, और कॉस जीरो का मतलब क्या होता है, आई का आई के साथ देखेंगे तभी तो बराबर आएगा। तो कॉस हो गया जीरो, कॉस जीरो होता है एक, आई का मॉड भी एक है तो आई आई के बीच में जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक। इसी तरह जे और जे के बीच भी एक, के और के बीच भी एक, यानी समांतर है। जैसे ये आई है तो ये भी आई, जे ये है तो ये भी जे, क्योंकि बीच में कोण कोई बन ही नहीं रहा है, जीरो। ये पॉइंट भी लिख लीजिए दूसरा। फिर हम लोग इतना ही रखेंगे आज के लिए। ये दोनों पॉइंट कर लीजिए आप लोग बढ़िया से नोट, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे सदिश के समतल में कैसे प्रदर्शित करते हैं। चलिए आज की क्लास को इतना ही रखा जाता है, ये इसका स्क्रीनशॉट लेके उसी के नीचे उतार लीजिए। बाकी आगे बढ़ेंगे अगली वीडियो।